जो सफलता मिली है या नहीं मिली है, ये जानकारी जब लेंगे तब ना आपको समझ में आएगा कि आप राइट स्थान पे हैं या रॉन्ग स्थान पे हैं। वो तो तब पता चलेगा ना। जैसे लोग कहते हैं ना कि गुरु कौन सा हम तलाश करें, और गुरु जो मार्गदर्शक है अच्छा है या नहीं, सदगुरु है या नहीं, सामर्थ्यशाली है नहीं, ये तो इसका निर्णय तो हम कर नहीं सकते हैं। तो हम कैसे गुरु को पहचाने? तो ये तो बहुत ही आसान तरीका है। जो भी गुरु या मार्गदर्शक को जिसको आप अपना गुरु बनाना चाहते हैं, सबसे पहले तो ये देखिए ना कि उनके मार्गदर्शन में जो साधना कर रहे हैं उनको कौन सी अवस्था प्राप्त है, वो साधना, उनकी साधना कैसी चल रही है, क्या उन्हें कोई सफलता प्राप्त हुई है, क्या उनकी अवस्था अच्छी है, क्या उनकी साधना ठीक चल रही है। बस अगर ऐसा है तो आप उनको गुरु बना सकते हैं। ठीक है। और बाकी तो मतलब अनाचार का ही तो मतलब व्यवहार और व्यापार चल रहा है जी हमारे परिवेश में। बस लोगों को स्वार्थ अपना सिद्ध करना रहता है, धन अर्जित करना, यही सब है और क्या। वो अपने आप ही ठीक हो गया। जो उल्टी की फीलिंग आ रही थी ना जी, आपने तो नहीं कोई हीलिंग भेजी? नहीं, हम जब करते हैं तो हम बता देते हैं। अच्छा जी। हम तो आपने सुना, हम तो रेकी करनी चाहिए। देखिए, रेकी से हम बहुत दूर हैं, ठीक है, और उससे संबंधित तो कोई हम जानकारी आपको दे नहीं पाएंगे। वो कितना सही है कितना गलत है ये भी मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मेरे हिसाब से जहाँ तक कि हमारा मार्ग है बहुत ही सहज है और सरल है, जहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या होती ही नहीं है। कर्मों के कारण अगर कोई अवरोध आते हैं तो हम साधकों का सहयोग करते हैं, साधना ठीक चलती है उनकी। और आपने देखा होगा अगर चैनल से जुड़ी हुई हैं और अगर आप वीडियोस इत्यादि देखती होंगी तो आपको ये पता होगा। तो ये जो हृदय चक्र है इसमें भी मेरे दर्द है। जी। तो ये दर्द क्यों है? आप कहते हो कि ये होनी नहीं चाहिए दर्द? नहीं, दर्द नहीं होनी चाहिए, लेकिन होती है तो कुछ समय के लिए होती है, उसके बाद ठीक हो जाती है। हाँ, मतलब कुछ समय के लिए ही सिर दर्द होता है, ऐसे नहीं कि हमेशा ही होता जा रहा है। नहीं, कुछ समय का तात्पर्य यह है, कुछ समय का तात्पर्य यह है कि 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन। कुछ समय का यह मतलब नहीं है कि हमेशा होता रहे, साल 2 साल और वो 2-4 मिनट के लिए वो फिर ठीक हो जाए, ऐसा नहीं। बस ये है। नहीं, मेरे पहले हुआ था जनवरी में एक बारी ऐसे ही सिर दर्द 3-4 दिन के लिए हुआ, फिर ठीक हो गया। फिर अभी 3-4 दिन से फिर से दर्द स्टार्ट हुआ है और हृदय चक्र में भी जैसे दर्द हो रहा है। तो रह कर उठता है, ऐसे नहीं कि हमेशा पूरा दिन ही हो रहा है, रह कर नहीं उठता जैसे। देखिए ऐसा है ना कि देखिए बुरा नहीं मानिएगा, आपका तरीका हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। जिस तरीके से आपको साधना करना चाहिए बिल्कुल भी आप नहीं करती हैं, ठीक है, और बहुत ज्यादा लापरवाही कर रही हैं आप। हाँ, मेरे भाई की शादी थी, ऐसे ही मैं झूठ बोलूं? सुन तो लीजिए। देखिए, हर साधक को या इस मार्ग पे चलने वाले हर अभ्यासी को समस्याएं आती हैं, अवरोध आते हैं। आप पहले व्यक्ति बिल्कुल नहीं हो, मैंने आपको इस पर विस्तृत जानकारी दिया है। लेकिन उसके बाद उसके बाद ही मैं बोल रहा हूँ, आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि आप अपनी साधना के प्रति आप ईमानदार हैं? क्या जिस तरीके से करना चाहिए आप करती हैं? नहीं, टाइम ही नहीं मिलता है। बस वही मैं कह रहा हूँ ना, तो समय निकालना पड़ेगा आपको। जिस कचड़े में हम और आप जिस कीचड़ में फंसे हुए हैं, आप और हम जब उस कीचड़ से निकलना चाहेंगे ना, तो जैसे पैरों में जंजीर होता है ना, वो पकड़ के खींचेगा अपनी तरफ। कहाँ जा रहे हो? बस इसी स्थिति में पड़े रहो, कीड़े मकोड़ों की भांति जिंदगी जीते रहो। अब ये तो हमें आपको समझना है ना कि इस कचरे से निकलना है। जब ये कुंडली जागृत हो जाती है तो उसके बाद क्या हम ये जो नॉर्मल जिंदगी है ये नहीं जी पाते हैं क्या? बिल्कुल जी पाते हैं, कौन कहता है नहीं जी पाते? अब मेरे फर्ज बहुत हैं, मेरे बच्चे हैं, जैसे उनको उनका फर्ज तो मुझे ही निभाना है ना। बच्चा मेरा बेटा छोटा है। बिल्कुल। तो मेरे को कल किसी ने कहा कि किसी सहेली ने कि उसके बाद तू नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाएगी,
तेरी इच्छा शक्ति खत्म हो जाएगी, तू ये होगा वो। मैंने कहा यार इच्छा शक्ति कैसे किसी की खत्म हो सकती है? जब हमारी इच्छा कुंडलिनी की मंजिल को नहीं पा रही है तो हमारी इच्छा शक्ति तो तब खत्म हो जब हमारे को भगवान ने कोई जिम्मेदारी ना दी हो। जी हमें जिम्मेदारियां ही बहुत दी हैं उसने, गृहस्थ रह रहे हैं हम, जी। तो हम इच्छा शक्ति कैसे खत्म कर सकते हैं अपनी? ये तो नहीं हो सकता कि इच्छा ही खत्म हो जाए। अब बच्चे को रोटी देनी है तो देनी है, उसको पढ़ाना है तो पढ़ाना है, जी तो वो तो जिम्मेदारी हमें भगवान की तरफ से जो मिली है वो तो अब हम उसको तो नहीं हम नकार के अपने लिए सारा टाइम कर लेंगे। क्या आप मेरी दिए गए जानकारियों को सुनती हैं? हाँ जी सुनती हूँ। सुनती हैं? जी। और उसको सुनने के बाद में आपका यह प्रश्न हमको कुछ उचित लग नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे साधक भी हैं और साधिकाएं भी हैं। जी। अभी इस बारी ध्यान से सुन के तो फिर करती हूँ, क्योंकि अभी बहुत बिजी रही पीछे 15 दिन अपने भाई की शादी में, तो बिल्कुल ध्यान हट गया था। जो साधक है, ऐसे जी। साधक है जिनकी पत्नी है, 2-4 बच्चे भी, ऐसी साधिका हैं जिनके पति हैं, 2-4 बच्चे हैं, उन बच्चों की शादी वादी हो गई, उनके भी बच्चे हैं, बहुत सारी जी। साधिकाएं हैं और साधना उनकी बहुत अच्छी चल रही है। तो आप उससे कंपेयर करिए ना खुद का, सब जिम्मेदारी उनके पास में। मैं नई हूँ ना, मैं इस चीज में नई हूँ शायद, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे पाई। हमने जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि मैं बिल्कुल भी ये समझता हूँ कि आप साधना को लेकर के सीरियस नहीं है, ईमानदार नहीं अपनी साधना के प्रति आप, तो उसका कारण क्या है? उसके कारण तो समझिए आप हमसे कितने समय से आप हमारे टच में हैं ये बताइए। इस समय में मान लीजिए 15 दिन आप बहुत बिजी थे, इसके पहले भी कोई समस्या हो गई होगी, लेकिन वो कहते हैं कि जब चाह है तो राह है। आप हाँ जी, मेरा नवंबर में ये सब कुछ शुरू हुआ था, तो नवंबर दिसंबर तो बहुत मैंने अच्छी साधना की, फिर जनवरी में आपके साथ बात हुई तो भी अच्छी नॉलेज मिली, तो पर फिर शादी के टाइम पे मैं बिल्कुल नीचे हो गई। मैं आपसे यही मैं बोल रहा हूँ कि जब आप चाहेंगी समय निकालना और करना, आपका एक लक्ष्य जब निश्चित होगा, आपका संकल्प जब दृढ़ होगा, जी, वो फिर किसी भी प्रकार का कोई अवरोध आपको रोक नहीं पाएगा, परेशान कर लेगा, डिस्टर्ब कर सकता है आपको। मानसिक रूप से आप निश्चित रूप से विक्षिप्त हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, स्लाइड हो सकते हैं आप जी। फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर हो सकती है, लेकिन आप अगर चाहेंगे तो साधना के लिए समय जरूर आप प्रतिदिन का 2 घंटा 3 घंटा निकाल ही लेंगे। जी 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 जी। वो चाहे भी जो स्थिति हो। आप हमारे ऐसे भी साधक हैं जो कि शादी वादी में भी वो अपने जो है समझिए भाई की भी शादी रही होगी तो भी वो शादी के 3 दिन पहले तक उन्होंने साधना के लिए अपना समय पर्याप्त निकाला होगा, सुबह और शाम। ऐसी स्थिति में जब आप चाहेंगे तो समय आपको निकल जाएगा। उसके लिए कोई आपको कहे या न कहे, हमारी जरूरत आपको तभी पड़ सकती है जबकि आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है। आप अच्छा कर रहे हो, आप सही कर रहे हो, फिर भी आपको उचित लाभ नहीं मिल रहा है, समस्या आपकी साधना आगे नहीं जा रही है तब। लेकिन साधना में अगर आप समय ही नहीं निकालोगे, आप प्रयास ही नहीं करोगे, अभ्यास ही नहीं करोगे, तो आपको कोई लाभ नहीं है। आप आजीवन करते रहो।